वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के 2025 का पेपर 347 केडी जो केडी सीरीज है इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो भी क्वेश्चन नंबर 6वें पे हम आइए। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ग्रिग्रेनार्ड रिएजेंट से आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त करना है। अच्छा, ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक के बारे में जानते हैं कि RMGX को ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। एथिल एल्कोहल आपको प्राप्त करना है तो ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक वाले को आप लिख लीजिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्रेनार्ड एजेंट है। अच्छा, एक कार्बन यहाँ से है, एक कार्बन वाला कोई आप एल्डिहाइड लिख लीजिए HC डबल बॉन्ड O और H फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए। इसका रिएक्शन अब इससे कराइए तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव क्रिएट होता है और यहाँ से देखिए क्या बन रहा है HCO पर निगेटिव, तो निगेटिव पे जाके MgBr जुड़ जाएगा और इससे H जुड़ा हुआ है। जो मेथिल ग्रुप है वो जाके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं अब दो कार्बन मिल गया। अब इसी का आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, जल अपघटन। जब आप जल अपघटन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, H आपका यहाँ जुड़ जाएगा और OH यहाँ पे। तो देखिए CH3 CH2 OH मिल गया, एथिल अल्कोहल। CH3 CH2 OH आपका एथिल अल्कोहल मिल गया। यही आपसे पूछा गया, तो एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा इसी में प्रश्न है कि ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल आपको प्राप्त करना है। ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल उसे कहिएगा जिसमें OH समूह जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा उससे 3 कार्बन जुड़े रहेंगे तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलिएगा। अच्छा, ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक को लिख लीजिए, जैसे ये हो गया आपका CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, 3 कार्बन वाला आप एल्डिहाइड में से आप एसीटोन ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करिए, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लीजिए और CH3 को ले जाके आप कार्बन से जोड़िए। इधर CH3 जुड़ा है, इस कार्बन से जाके मेथिल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया OMgBr। ऊपर वाले की तरह इसका भी आप जल अपघटन करेंगे। ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और CH3C इस कार्बन से जिससे अब OH जुड़ेगा उससे 3 कार्बन देखिए जुड़ रहा है, यानी आप फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा OH। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और इस कार्बन पे ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। और यही आपका क्वेश्चन था कि कैसे ग्रिग्रेनार्ड अभिकर्मक से 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि मेथिल अल्कोहल, ये हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, फिर से यहाँ देख लीजिए। मेथिल अल्कोहल से C2H5 OH कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छा, मेथिल अल्कोहल सबसे पहले आप रिएक्शन कर लीजिए फास्फोरस और आयोडीन से, तो ये आपका हो जाएगा CH3I। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका KCN से रिएक्शन करा लीजिए, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए KCN से रिएक्शन कराएंगे तो I आपका एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में हटेगा और CN जाके लग जाएगा, CH3CN। ये 2 कार्बन का हो गया। अब यहाँ से आप इसका अपचयन कराइए। अपचयन आप अपचायक ले लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लेने से ये अपचयित हो गया CH3 CH2 और NH2 एमीन में बदल गया। और जब भी आप एलिफैटिक एमीन का HNO2 से रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस अम्ल से तो एल्कोहल में बदल जाता है। ये रिएक्शन है। तो ऐसे आप एथिल अल्कोहल प्राप्त करिएगा मेथिल अल्कोहल से। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि एथिल अल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर। एथिल अल्कोहल, इस बार सारे क्वेश्चन एथिल अल्कोहल से देखिए आए हुए हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर, यानी C2H5 ऑक्सीजन, इधर भी C2H5। तो जब भी आप C2H5 OH के 2 यूनिट को लेके और H2SO4 के उपस्थिति में कंडेंस करा देते हैं, एथिल अल्कोहल के 2 यूनिट आप ले लीजिए
और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप इसको कंडेंस कराएंगे तो आपका वो फाइनली प्रोडक्ट एथिल डाईएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन इसमें चौथा था। और जो पांचवा रिएक्शन है वो देखिए, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल मीन्स कि C2H5OH, इससे आपको प्राप्त करना है एथिल एसीटेट, यानी CH3COO एथिल एसीटेट। आप देख रहे हैं ये एक एस्टर है, और जब आप अम्ल की अभिक्रिया किसी अल्कोहल से कराते हैं तो आपका एस्टर बनता है। ये वही रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन। या अल्कोहल दिया है तो आप जो अम्ल लेकर आएंगे वो CH3COOH लेके आएंगे, यानी अम्ल की अभिक्रिया जब आप अल्कोहल से कराएंगे तो एस्टरिफिकेशन होकर उत्पाद मिल जाएगा एथिल एसीटेट। तो ये इस खंड का जो क्वेश्चन था बहुत आसान आया था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां आया हुआ है, 7वें का बी। अच्छा, कार्बोल एमीन अपक्रिया है कि C6H5NH2। इसका रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे C6H5NC प्राप्त हो जाएगा, C6H5NC। और इस रिएक्शन को आप बोलते हैं कार्बोल एमीन टेस्ट। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। और ये आपका पहला क्वेश्चन था इसमें। दूसरा है आपका इसी में एक रिएक्शन कि ये एनिलीन है। इस बार कोई क्वेश्चन इस वाले खंड में सिर्फ एनिलीन से ही दिख रहे हैं। इसका रिएक्शन हमको मिल रहा है एक्वस बी जलीय Br2 से। तो जब भी आप एनिलीन की अपक्रिया जलीय Br2 से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है, यानी कि NH2 ऐसे ही रहेगा और दूसरे वाले जगह पे, फोर्थ वाले प्लेस पे और 6, इन तीनों जगहों पे आपका Br जुड़ जाएगा और दूसरा आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनिलीन की अपक्रिया इस बार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पहले स्टेप में इसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। पहले स्टेप में आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा कुछ बनेगा कि NH2 पे जाके सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ जाएगा, वही बन जाएगा NH3HSO4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जो कि फर्दर आपका ये रीअरेंज होके और जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे NH2 हो जाएगा और यहाँ पे HSO4, ये SO3H। तो ये उत्पाद आपका नेक्स्ट वाला था। अगला क्वेश्चन है इसी का रिएक्शन कि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन है, यानी CH3COCl, इससे रिएक्शन है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl हटा दीजिएगा, बाकी आपका उत्पाद यहाँ मिल जाएगा कि NHCOCH3। तो ये 7वां वाला खंड का जो क्वेश्चन है उसका आंसर था। इसमें और भी क्वेश्चन आए हुए वो भी देख लीजिए। जो भी परीक्षक लोग काफ़ी चेक कर रहे होंगे एक बार देख लीजिएगा, सारे शायद सही ही हैं। अगला जो रिएक्शन है इसमें 7वें का जो R करके विकल्प रूप में और आया है कि या तो ये करिए, इसमें एसीटोन की अभिक्रिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन है ये, इस डिस्टिलेशन। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ज़्यादातर अल्टरनेट करके आता है क्वेश्चन है, तो इस बार देखिए आया हुआ था। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन की अभिक्रिया डिस्टिलेशन। तो इसके 3 यूनिट आपस में कंडेंस होते हैं, जैसे ये होता है CH3C, आप जानते हैं CH3C_O और CH3, इसी के 3 यूनिट आपस में कंडेंस होते हैं और आपका मेसिटिलीन बन जाता है, यानी बेंजीन रिंग और सारे जगहों पे CH3 और CH3, इसको आप बोलते हैं मेसिटिलीन। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, मेसिटिलीन बन गया। ऐसे दूसरा है आपका आयोडोफार्म टेस्ट आ गया है, एसीटोन पे CH3COCH3, इसका रिएक्शन I2 और NaOH से हो रहा है। ये आयोडोफार्म टेस्ट है, हम वीडियो में बनाए हुए हैं, देखिए।
तो यहाँ पे एक कार्बन का आप आयोडोफॉर्म बना दीजिएगा। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का आप आयोडोफॉर्म बना लीजिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देते हैं जब कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ, कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ या तो मेथिल ग्रुप इधर या इधर हो, मेथिल ग्रुप रहना चाहिए। तो एक कार्बन का आप आयोडोफॉर्म बना लीजिए CHI3, और अभी भी आपके पास 2 कार्बन बच रहे हैं, उस 2 कार्बन का आप CH3 साल्ट बना लीजिए CH3CON में। तो ये उत्पाद बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला है आपका एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ये आपका एल्डाल कंडेंसेशन है NaOH, ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो में देखिएगा। तो एल्डाल संघनन है ये, इसके 2 यूनिट आप ले लीजिएगा और 2 यूनिट को हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और दूसरा यूनिट का हाइड्रोजन एक बाहर करिए और CH2 CHO, इसके 2 यूनिट ले लीजिए। एक हाइड्रोजन को ले जाके इस ऑक्सीजन से जोड़िए और CH2 को ले जाके यहाँ पे जोड़ दीजिए इस कार्बन से, तो बन गया यहाँ पे CH3C, यहाँ पे OH हो गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हो गया CH2 CHO, यानी एक ही में एल्डिहाइड ग्रुप और OH समूह, तो इसको एल्डाल बोलते हैं। ये फर्दर इसमें और भी दिया है कि हीट करने पे फाइनली प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा। तो जब भी आप हीट करते हैं तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, अल्फा के बगल वाला बीटा, यानी बीटा हाइड्रॉक्सी, यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से OH और ये वाला H हट जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये आपका उत्पाद बन गया इस रिएक्शन के लिए। और जो अंतिम रिएक्शन है इसी में, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में CaOH2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो आपका बन जाता है C, यहाँ पे CH3 CHO, यहाँ पे OH, तो ये बनता है। इसी में एक रिएक्शन आया हुआ है डाईएजोटीकरण। तो डाईएजोटीकरण रिएक्शन देख लीजिए क्या होता है कि जब आप एनिलीन की अपक्रिया, ये NH2 एनिलीन इसको बोलते हैं, डाईएजोटीकरण, इसका रिएक्शन जब हम नाइट्रस NaNO2 और HCl और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं से कराते हैं, तो ये डाईएजो प्रोडक्ट प्राप्त होता है आपका, यानी बेंजीन रिंग N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आप डाईएजोटीकरण बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थे। इसी में क्वेश्चन आ गया था हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। इस बार का पेपर बहुत आसान था, जो लोग अच्छे से लिखे होंगे उनको अच्छा नंबर मिल रहा है। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया के लिए आप एमाइड लेते हैं RCONH2 और इसका रिएक्शन Br2 और KOH से करा देते हैं, यानी 2 टाइम्स आप Br2 लेते हैं और यहाँ पे 4 टाइम्स KOH, और ये रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है इसमें RNH2। इस रिएक्शन को बोलते हैं आप हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो ये सब 347 KD जो आपका सीरीज है इसके आंसर थे। इसका अगला पार्ट आप कल देखिएगा। धन्यवाद।